शुरुआत में कुछ भी नहीं था, बस एक आवाज थी, वो प्रारंभिक ध्वनि जो विश्व के अनंत व्यवहार में गूंज रही थी। ब्रह्मांड एक महान संगीत की तरह था जिसमें हर एक तरह की गूंजन थी। ये थी पहली आवाज, वही प्रारंभिक तरंग जो सब कुछ के जन्म का कारण बनी। द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ साउंड। हर एक संस्कृत, भारत से लेकर ग्रीस तक, आवाज की शक्ति की पूजा करती रही है। नाद तंत्र में आवाज केवल एक तरंग नहीं है, ये सत्ता की नींव है, एक सूक्ष्म शक्ति जो देव और मनुष्य, दृष्टि और अदृष्टि को जोड़ती है। साउंड एज ए मीडियम टू कॉन्शियसनेस। हर आवाज, हर एक तरंग एक ऐसी फ्रिक्वेंसी रखती है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। नाद, वही प्रारंभिक ध्वनि, समाधि के रास्ते को दिखाती है, एक ऐसा अवस्था जो प्रगति और मुक्ति का द्वार है। योगियों का कहना है कि यह है ब्रह्म की आवाज जो सभी जीवों को जोड़ती है। द प्रैक्टिस ऑफ नादा योगा। शब्द के प्रति ध्यान लगाना, या अधिक सही कहें तो उस आवाज से एक होना, नाद तंत्र का मूल है। नाद योग की शुरुआत होती है बाहरी दुनिया से, प्रकृति के ध्वनि, पवित्र मंत्रों की गूंजनाहट, सांस की आवाज, लेकिन असली चेतना उस अंदर की आवाज अनाहत को सुनने से आती है। DANAHATA, द अनस्ट्रक साउंड। अनाहत जो आवाज नहीं थी वो अंदर से निकलती है। ये न हमारे कान से सुनाई देती है बल्कि हमारे हृदय से महसूस होती है। ये वही असली नाद है जो हमारे अस्तित्व की नींव है। जब चेतना उस अंदर की ध्वनि के साथ मिलती है तो हम शब्द से परे शक्ति और भक्ति के ज्ञान को महसूस करते हैं। समाधि, द यूनियन विद द कॉस्मिक साउंड। समाधि के अंतिम अवस्था में योगी नाद से एक हो जाता है, समय और स्थान की सीमाओं को पार करके। आवाज अब केवल एक बाहरी अनुभव नहीं रहती, ये उसके होने का तत्व बन जाती है। विश्व उसमें गूंजता है। इस अवस्था में वो ब्रह्म से मिल जाता है, अनंत ध्वनि का अनुभव करता है। द पावर ऑफ साउंड इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में हम हर जगह आवाज से घिरे हुए हैं। तकनीक की गूंजनाहट, सड़क पर गाड़ियों की आवाज, भीड़ में बातचीत, फिर भी बहुत कम लोग उस असली ध्वनि को सुन पाते हैं। नाद तंत्र की अभ्यास से हम वापस उस पवित्र आवाज से जुड़ सकते हैं, विश्व के ध्वनि को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ये एक हीलिंग का, जागरण का और अंतिम मुक्ति का रास्ता है। कंक्लूजन, द इटर्नल हम। आवाज अपनी शुद्ध रूप में वस्तु और आत्मा के बीच का पुल है। नाद तंत्र हमें सिखाता है कि हम सिर्फ कान से नहीं, अपने हृदय और आत्मा से भी सुने। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम विश्व की अनंत गूंज को सुनते हैं जो हमें देवता के पास ले जाती है। हाउ टू प्रैक्टिस नादा योगा, नादा तंत्र। टू कनेक्ट विद द इनर साउंड एंड अचीव स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सबसे पहले एक शांत और ध्यान लगाने योग्य स्थान चुनें। ऐसा स्थान जहां आपको किसी प्रकार की विघ्नता न हो और आप पूर्ण रूप से ध्यान में डूब सकें। बैठने के लिए सुखासन या पद्मासन का अभ्यास करें या फिर किसी आरामदायक मुद्रा में बैठें। ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी और शरीर ढीला हो। गहरी सांसें लें और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। अब आसपास की बाहरी ध्वनियों जैसे पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट या किसी दूर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। अब ध्यान लगाकर अपने भीतर की गूंज को महसूस करें। ये अनाहत ध्वनि है जो शारीरिक कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन हृदय के स्तर पर महसूस होती है। इसे सुनने के लिए अपने अंदर की शांति और ऊर्जा पर ध्यान दें। आप चाहे तो एम या कोई अन्य पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं ताकि आपकी मानसिक स्थिति और भी शुद्ध हो जाए और नाद की गूंज को साफ रूप से सुना जा सके। अब शांति की अवस्था में रहते हुए चुप्पी बनाए रखें। इस चुप्पी में ध्यान लगाएं क्योंकि ये वो अवस्था है जहां आप अनाहत ध्वनि से एक हो सकते हैं। इसे नियमित रूप से अभ्यास करने से धीरे धीरे आप अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय ध्वनि से जोड़ पाएंगे। नाद योग का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। शुरुआत में ये कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप नियमित रूप से ध्यान लगाएंगे वैसे वैसे नाद की गूंज को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। जब आप पूरी तरह से ध्यान में मग्न हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि शांति और ध्वनि का मिलन हो रहा है। यह वो क्षण है जब आप ब्रह्मांडीय ध्वनि से एक हो जाते हैं और समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं। सावधानी रखें कि इस अभ्यास में संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। परिणाम तत्काल नहीं होते, लेकिन नियमित अभ्यास से गहरी अनुभूतियां प्राप्त हो सकती हैं। गुरु के साथ नाद योग का अभ्यास अधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि गुरु मार्गदर्शन और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो आपकी मानसिक स्थिति, ध्यान की गहराई और आंतरिक ध्वनि के प्रति आपकी संवेदनशीलता को समझ सकता है और सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु की उपस्थिति से आपको एक ऊर्जा मिलती है जो आपके अभ्यास को और भी सशक्त बना सकती है।
अगर आप गुरु के बिना नाद योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो ये भी संभव है, लेकिन इस स्थिति में आपको अपनी आंतरिक स्थिति और मानसिक शांति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रारंभ में आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, जैसे ध्वनियों को सुनने में कठिनाई या मन की चंचलता, लेकिन नियमित अभ्यास से आप इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। आखिरकार जब हम उस अनहद नाद से एक हो जाते हैं तो हम न केवल ब्रह्मांड से जुड़ते हैं बल्कि आत्मा की शाश्वत गूंज में विलीन हो जाते हैं, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं होता।